हेलो स्टूडेंट्स, आज अपने माइक्रोबायोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो आपके सिलेबस में फर्स्ट टॉपिक है, आज अपने उस फर्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक माइक्रोब्स। लेकिन सबसे पहले अपने पढ़ते हैं कि माइक्रोबायोलॉजी क्या होती है। माइक्रोबायोलॉजी, जिसे अपने हिंदी में बोलते हैं सूक्ष्म जैविकी। देखो, इससे पहले आपने पढ़ा हुआ है बायोलॉजी के बारे में। जो बायोलॉजी है इसके बारे में आपने पहले पढ़ा हुआ है कि बायोलॉजी साइंस की वो ब्रांच है जिसके अंदर अपने लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं, सजीवों का अध्ययन करते हैं। लेकिन अब अपने पढ़ना है माइक्रोबायोलॉजी। मतलब माइक्रोबायोलॉजी के अंदर अपने माइक्रोब्स की स्टडी करेंगे, सूक्ष्म जीवों की। माइक्रोब्स या सूक्ष्म जीव क्या होते हैं? जिनका साइज बहुत ही छोटा होता है, जिसे अपने बोल सकते हैं कि उन्हें अपने नेक्ड आइज से नहीं देख सकते, नग्न आँखों से नहीं देख सकते। उन्हें देखने के लिए अपने माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो साइज़ में छोटे होते हैं, जिन्हें अपने नेक्ड आइज से नहीं देख सकते, उन्हें सिर्फ माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही देखा जा सकता है, उन्हें अपने बोलते हैं माइक्रोब्स या सूक्ष्म जीव। और सूक्ष्म जीवों का अध्ययन क्या कहलाता है? सूक्ष्म जैविकी। या माइक्रोब्स की स्टडी क्या कहलाती है? माइक्रोबायोलॉजी। तो सिंपल सी इसकी डेफिनेशन है, स्टडी ऑफ माइक्रोब्स। ठीक है, स्टडी ऑफ माइक्रोब्स। माइक्रोब्स क्या है? जिनका साइज बहुत छोटा है। नेक्स्ट अपने जो पॉइंट डिस्कस करना है, या एक पॉइंट उससे पहले अपने देखते हैं फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी या सूक्ष्म जैविकी का जनक काफ़ी फेमस साइंटिस्ट है, ल्यूवेनहॉक। ठीक है, ल्यूवेनहॉक, जिसे अपने इस प्रकार लिख सकते हैं, इसकी स्पेलिंग ल्यूवेनहॉक। ठीक है, नेक्स्ट जो आपके सिलेबस में फर्स्ट टॉपिक है, अपने उसके बारे में पढ़ें, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक माइक्रोब्स। प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक माइक्रोब्स। माइक्रोब्स के बारे में अपने सिंपल पढ़ लिया कि जिनका साइज बहुत ही छोटा है, जिन्हें सिर्फ माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखा जा सकता है, वो है माइक्रोब्स। अब अपने पढ़ते हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का मतलब क्या है। वैसे आपने पहले पढ़ा हुआ है प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में और यूकैरियोटिक सेल के बारे में। यहां पर देखो, प्रो का मतलब क्या है? प्रिमिटिव। ठीक है, ये जो कैरियोटिक लिखा हुआ है, इस कैरियोटिक का मतलब है कैरियन, और कैरियन का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियस। तो सिंपल डेफिनेशन बनेगी, ऐसी सेल जिसके अंदर न्यूक्लियस कैसा होता है? प्रिमिटिव, मतलब अल्प विकसित। वो कौन सी सेल है? प्रोकैरियोटिक। और यूकैरियोटिक में यू का मतलब कह सकते हैं अपने वेल डेवलप या वेल डेवलप्ड। और फिर उसी प्रकार कैरियोटिक का मतलब आगे चल के क्या हो जाएगा? न्यूक्लियस। मतलब ऐसी सेल जिसके अंदर न्यूक्लियस किस प्रकार का है? वेल डेवलप, वो सेल हो जाएगी यूकैरियोटिक। अपने पढ़ना है माइक्रोब्स के बारे में। मतलब ऐसे माइक्रोब्स जिनके अंदर प्रिमिटिव न्यूक्लियस है, उसे अपने बोलेंगे प्रोकैरियोटिक माइक्रोब्स। ऐसे माइक्रोब्स जिनके अंदर न्यूक्लियस वेल डेवलप है, उसे अपने बोलेंगे यूकैरियोटिक माइक्रोब्स। अब अपने माइक्रोब्स के कुछ नाम देख लेते हैं। देखो, स्टडी करने के लिए माइक्रोब्स को अपने 5 क्लासेस के अंदर डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, सूक्ष्म जीवों को अपने 5 वर्गों में बांट लेते हैं। कौन से? आर्किया, जिसे अपने आर्की बैक्टीरिया भी बोल देते हैं, बैक्टीरिया, आर्किया बैक्टीरिया, एल्गी, फंजाई और प्रोटिस्टा। या इसे प्रोटिस्टा को अपने पहले लिखते हैं, प्रोटोजोआ। ठीक है, प्रोटोजोआ और एल्गी और फंजाई, ये सारे माइक्रोब्स की क्लासेस हैं। माइक्रोब्स को अपने स्टडी करने के लिए 5 क्लासेस के अंदर डिवाइड कर लिया। आपने याद रखना है, जो आर्की बैक्टीरिया और बैक्टीरिया हैं, ये किस प्रकार के माइक्रोब्स हैं? प्रोकैरियोटिक। मतलब इनके अंदर जो न्यूक्लियस है वो वेल डेवलप नहीं है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन केंद्रक झिल्ली अल्प विकसित है। जो प्रोटोजोआ है, जो एल्गी हैं, फंजाई हैं, ये किस प्रकार के होते हैं? यूकैरियोटिक। मतलब इनमें न्यूक्लियस वेल डेवलप है, सुविकसित।
ठीक है, एक तो ये बात आपने यहीं पर याद कर लेनी है। इसके अलावा आपने यहाँ पर क्या याद रखना है, इसके अलावा आपने जो चीज़ याद रखनी है यहाँ पर कि आपने एक प्लांट किंगडम पढ़ा हुआ है, प्लांट किंगडम नहीं, वैसे आपने पढ़े हुए हैं किंगडम, 5 किंगडम आपने पढ़े हुए हैं। उसके अंदर यहाँ पर थोड़ा सा काम आएगा। एक आपने पढ़ा हुआ है मोनेरा, एक आपने पढ़ा हुआ है प्रोटिस्टा, ठीक है, प्रोटिस्टा। एक आपने पढ़ा हुआ है फंजाई, ठीक है। इसके बाद आपने पढ़े हुए हैं प्लांटी और एनिमेलिया। लेकिन यहाँ पर जो चीज़ आपने यहाँ पर याद रखनी है कि इस मोनेरा में, मोनेरा किंगडम के अंदर कौन कौन आते हैं। मोनेरा के अंदर कौन कौन आता है, जो आर्किया है। मोनेरा के अंदर कौन आता है, बैक्टीरिया। जब आप बैक्टीरिया की स्टडी करोगे तो वहाँ पर आप नाम पढ़ के आए हो माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा जिसे अपने क्या बोलते हैं, अलग लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, फाइटोप्लाज्मा। इनका एक नाम और आपने पढ़ा हुआ है PPLO, फाइटोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिज्म। तो मैंने यहाँ पर इन सभी को अलग अलग लिख दिया क्योंकि पेपर में कोई भी आ सकता है। पेपर में आ सकता है कि जो आर्किया है वो कौन से किंगडम में आता है, बैक्टीरिया किस में आता है, माइकोप्लाज्मा, फाइटोप्लाज्मा या PPLO, ठीक है। तो फाइटोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिज्म वो किस में आते हैं, मोनेरा के अंदर आते हैं। ये सभी किस प्रकार के हैं, प्रोकैरियोटिक हैं, यूनिसेलुलर हैं। प्रोटिस्टा के अंदर कौन आता है, प्रोटिस्टा के अंदर आता है प्रोटोजोआ। ये क्वेश्चन आया हुआ है, प्रोटोजोआ किसके अंदर आता है, प्रोटिस्टा के अंदर आता है। या इनके अंदर एग्जाम्पल भी आपने याद रखने हैं, जैसे यूग्लिना, ठीक है, यूग्लिना आपने याद रखना है। पैरामीशियम, इसे यहाँ पर मैं स्पेलिंग लिखता हूँ, शायद चेक कर लेना, पैरामीशियम। अमीबा, ठीक है। तो ये सारे किसके अंदर आते हैं, प्रोटिस्टा के अंदर आते हैं, ठीक है। और फंजाई, फंजाई किसके अंदर आ जाएगा, जो अलग किंगडम है वो उस फंजाई के अंदर आ जाएगा। तो उसी प्रकार जो अपना एल्गी है, एल्गी के लिए अलग किंगडम बना हुआ है एल्गी। लेकिन आपने कुछ एल्गी होते हैं, कुछ एल्गी जो यूनिसेलुलर एल्गी होते हैं। यहाँ पर एक और लिख देते हैं, यहाँ पर प्रोटोजोआ के साथ में, प्रोटोजोआ के साथ में क्या लिखते हैं, यहाँ पर इसे अपने साफ कर देते हैं, यूनिसेलुलर एल्गी। जो एक कोशिकीय एल्गी हैं वो किसके अंदर आएंगे, प्रोटिस्टा के अंदर आएंगे। आगे अपने पढ़ेंगे कौन कौन से यूनिसेलुलर एल्गी हैं या एक कोशिकीय एल्गी हैं, वो किसके अंदर आएंगे, प्रोटिस्टा के अंदर आएंगे। तो ये क्वेश्चन आ सकता है। आगे चल के अपने इन पांचों के बारे में एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले अपने पढ़ते हैं आर्किया के बारे में। आर्किया के बारे में जिसे अपने बोल सकते हैं आर्की बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया के बारे में आपने पढ़ना है कि ये इनकी जो सेल वॉल वगैरह है वो किसकी बनी होती है, ये कहाँ पर पाए जाते हैं। तो सबसे पहले अपने पढ़ते हैं आर्की बैक्टीरिया के बारे में। आर्की बैक्टीरिया जिसे अपने बोल सकते हैं असत्य जीवाणु। आर्की बैक्टीरिया के लिए एक चीज़ आपने याद रखनी है कि ये प्रिमिटिव बैक्टीरिया है। ये एक बैक्टीरिया ही, लेकिन किस प्रकार के बैक्टीरिया हैं, प्रिमिटिव बैक्टीरिया। इनकी जो स्ट्रक्चर है बिल्कुल सिंपल होती है। और चीज़ आपने क्या याद रखनी है कि आर्की बैक्टीरिया ऐसी जगह पर पाई जाती हैं जहां पर रहना मुश्किल है या कह लो आप असंभव है, ठीक है। जैसे हाई टेम्परेचर, जहां पर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है वहां पर ये पाए जाते हैं, ठीक है। हाई पीएच वाले एरियाज़ के अंदर जहाँ की पीएच बहुत ज़्यादा हाई होती है वहाँ पर ये पाए जाते हैं, ठीक है। या ये ऑक्सीजन की एब्सेंस में, जहाँ पर ऑक्सीजन एब्सेंट होती है वहाँ पर भी ये पाए जाते हैं। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है। इसके कुछ और इसकी जो सेल वॉल, इसकी जो सेल वॉल किसकी बनी होती है, इसकी सेल वॉल बनी होती है स्यूडोम्यूरिन की, ठीक है, स्यूडोम्यूरिन की। यदि अपने इसकी स्पेलिंग की बात करें तो एक सेकंड, तो स्यूडोम्यूरिन की बनी होती है इसकी सेल वॉल। स्यूडोम्यूरिन की इसकी सेल वॉल बनी होती है,
ठीक है। इसके अंदर कुछ एग्जाम्पल आ जाते हैं, जैसे आपने इसके अंदर एग्जाम्पल कौन कौन से याद रखने हैं कि जैसे मिथेनोजेंस हैं, ठीक है। एक बैक्टीरिया है मिथेनोजेंस, ये बैक्टीरिया कहाँ पर पाया जाता है? ये बैक्टीरिया, मिथेनोजेंस का मतलब जैसे नाम से ही अपने को पता चल रहा है, ये बैक्टीरिया क्या करते हैं? ये बैक्टीरिया जो मीथेन गैस हैं, मीथेन गैस का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। मीथेन गैस का फॉर्मेशन करते हैं जो एनिमल्स होते हैं उनके र्यूमेन में पाए जाते हैं। और ये सेलुलोज का फर्मेंटेशन करते हैं, सेलुलोज का ये फर्मेंटेशन करते हैं और मीथेन गैस वगैरह ये उत्पन्न करते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन की एब्सेंस में ये रहते हैं। दूसरा यदि इसके बाद अपनी बात करें तो वो है हेलोफिल्स, ठीक है। सेकंड आपने इसमें देखने हैं थर्मोफिलस और हेलोफिलस। हेलोफिलस मतलब कहाँ पर पाए जाते हैं? और एसिडिक एनवायरनमेंट के अंदर, एसिडिक एरिया के अंदर, मतलब जिसकी पीएच बहुत ज़्यादा होती है। थर्मोफिलस नाम से ही आपने पता है आपको कहाँ पर पाए जाएंगे? हाई टेम्परेचर वाले एरियाज़ के अंदर वो पाए जाते हैं। तो मिथेनोजेंस कहाँ पर प्रेजेंट हैं? जो एनिमल्स हैं उनकी जो र्यूमेन होता है वहाँ पर प्रेजेंट हैं, और ये सेलुलोज का वहाँ पर फर्मेंटेशन करते हैं। हेलोफिलस ज़्यादा जो अम्लीय है वहाँ पर पाई जाती हैं हाई पीएच वाले एरियाज़ के अंदर। थर्मोफिलस कहाँ पर पाई जाती हैं? जहाँ पर जो टेम्परेचर है वो क्या होता है? ज़्यादा होता है। ये चीज़ें आपने याद रखनी है किसके अंदर? आर्की बैक्टीरिया के अंदर। इसके बाद अपने बात करते हैं बैक्टीरिया की। सेकंड, बैक्टीरिया या जीवाणु। तो इसके बारे में भी आपने पढ़ रखा है, बैक्टीरिया किस प्रकार के होते हैं? प्रोकैरियोटिक होते हैं, ये मोनेरा के अंदर आते हैं, ठीक है। प्रोकैरियोटिक है, मोनेरा के अंदर आते हैं, और इनकी जो सेल वॉल है वो किसकी बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकन या म्यूरिन की। पेप्टिडोग्लाइकन या पेप्टिडोग्लाइकन एंड भी आप लिख सकते हो, पेप्टिडोग्लाइकन एंड म्यूरिन की इनकी सेल वॉल बनी होती है। लेकिन यहाँ पर आपने बैक्टीरिया के बारे में क्या याद रखना है कि बैक्टीरिया, जैसे यहाँ पर आप लिख सकते हो कि कुछ बैक्टीरिया सॉइल के अंदर पाए जाते हैं। कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? सॉइल के अंदर। जैसे यहाँ पर आप नाम याद रखना, साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया को अपने क्या बोलते हैं? ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है। ये जो साइनोबैक्टीरिया है या ब्लू ग्रीन एल्गी है, ये साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी के बारे में आपने कौन सी बातें याद रखनी है कि ये फोटोसिंथेटिक होता है। फोटोसिंथेटिक होता है, ठीक है। मतलब फोटोसिंथेटिक होगा तो मतलब इसके अंदर क्या होगा? क्लोरोफिल जो पिगमेंट है वो क्या होंगे? प्रेजेंट होंगे। ये इसमें क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होती हैं और ये फोटोसिंथेटिक होता है, अपना फूड मटेरियल खुद बनाता है। जैसे इसके एग्जाम्पल हैं नॉनस्टॉक और एनाबीना। यहाँ पर जो नॉनस्टॉक और एनाबीना है, इनके अंदर एक स्पेसिफिक सेल पाई जाती हैं, विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं जिसे अपने बोलते हैं हेट्रोसिस्ट। ये जो हेट्रोसिस्ट सेल हैं ये किसका काम करती हैं? नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करती हैं, नाइट्रोजन फिक्शन का काम करती हैं। ये आपने याद रखना है किसके अंदर? बैक्टीरिया के अंदर, स्पेशली किसके अंदर? साइनोबैक्टीरिया के बारे में, कि साइनोबैक्टीरिया को बैक्टीरिया के अंदर ही रखा जाता है, ठीक है। इसे अपने ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं क्योंकि इनके अंदर पिगमेंट पाए जाते हैं और ये एक्वाटिक होते हैं, पानी में पाए जाते हैं, ठीक है। ये सॉइल में नहीं, पानी में पाए जाते हैं। इन फोटोसिंथेटिक है, क्लोरोफिल वगैरह इनमें प्रेजेंट होता है। इनके एग्जाम्पल है नॉनस्टॉक, एनाबीना। इनके अंदर एक विशेष टाइप की सेल है हेट्रोसिस्ट, जो आगे चल के किसका काम करती है? नाइट्रोजन फिक्शन का काम करती है, ठीक है। सॉइल के अंदर पाए जाने वाले बैक्टीरिया आपने सॉइल केमिस्ट्री के अंदर ही पढ़े होंगे, जो राइजोबियम वगैरह है, ठीक है। तो जो एजोटोबैक्टर है ये पाए जाते हैं सॉइल के अंदर, जो आगे चल के लेग्यूमिनेसी जो प्लांट होते हैं वहाँ पर वो एक सिम्बायोटिक ऑर्गेनिज्म के रूप में रहते हैं, सहजीवी जीव के रूप में रहते हैं और नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करते हैं। ये आपने याद रखना है बैक्टीरिया के लिए। नेक्स्ट अपने पढ़ते हैं एल्गी।
एल्गी। तो सबसे पहले एल्गी के बारे में आपने क्या याद रखना है, यूकैरियोटिक होते हैं और प्रकाश संश्लेषी होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं, मतलब इनके अंदर पिगमेंट वगैरह पाए जाते हैं, क्लोरोफिल और जो एसेसरी पिगमेंट है वो पाए जाते हैं। यहाँ पर आपने याद रखना है एक नाम, यूनिसेलुलर एल्गी। वैसे एल्गी कौन से किंगडम में आते हैं, प्लांटी किंगडम में आते हैं, पादप जगत में आते हैं, लेकिन जो यूनिसेलुलर एल्गी हैं कौन कौन से, क्लोरेला और क्लेमाइडोमोनास। इसका नाम आप क्लेमाइडोमोनास, इन दोनों का नाम आपने याद रखना है। ये किस प्रकार के हैं, यूनिसेलुलर एल्गी हैं और ये किसके अंदर आते हैं, ये दोनों किसके अंदर आएंगे, प्रोटिस्टा के अंदर आएंगे, ये इंपॉर्टेंट है। वैसे सारे एल्गी किसके अंदर आते हैं, वो मल्टी सेलुलर होते हैं और किसके अंदर आते हैं, प्लांटी किंगडम के अंदर ही आते हैं। लेकिन जो ये है क्लोरेला और क्लेमाइडोमोनास, ये यूनिसेलुलर हैं, एक कोशिकीय हैं और ये किसके अंदर आते हैं, प्रोटिस्टा के अंदर आते हैं। एल्गी अपने कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे सबसे पहले अपने पढ़ें ग्रीन एल्गी के बारे में। ग्रीन एल्गी के अंदर कौन कौन से पिगमेंट पाए जाते हैं, क्लोरोफिल ए पाया जाता है, क्लोरोफिल बी पाया जाता है, इसके अलावा जो बीटा कैरोटीन है वो भी वहाँ पर पाया जाता है। ठीक है, ग्रीन एल्गी का जो मेन काम है, ग्रीन एल्गी का मेन काम होता है प्रोटीन सोर्स के रूप में, प्रोटीन के सोर्स के रूप में। यहाँ पर जो क्लोरेला है, ये क्लोरेला किस प्रकार का है, यूनिसेलुलर, और इसका यूज़ किया जाता है प्रोटीन सोर्स के रूप में, आपने याद रखना है, ये मेन आपने याद रखना है। ठीक है, और इसमें पिगमेंट कौन से हैं, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी, इनके अंदर जो फ्लैजेला हैं वो पाए जाते हैं, कशाबिकाएँ पाई जाती हैं, मतलब ये मूवमेंट कर सकते हैं। इसके बाद ब्राउन एल्गी, मतलब भूरे शैवाल। ब्राउन एल्गी के अंदर भी कौन कौन से पिगमेंट पाए जाते हैं, क्लोरोफिल ए पाया जाता है, क्लोरोफिल सी पाया जाता है, इसके अलावा फ्यूकोजेंथिन पाया जाता है, फ्यूकोजेंथिन। ब्राउन एल्गी को आपने याद रखना है कि इनसे आयोडीन मिलता है। ठीक है, इनसे अपने को आयोडीन मिलता है। ठीक है, इसका अपने फूड के रूप में भी यूज़ करते हैं। कुछ इसके एग्जाम्पल हैं, जैसे सारगसम है। ठीक है, सारगसम, उस सारगसम का अपने यूज़ करते हैं एज ए फूड मटेरियल, लेकिन जो कुछ अपने ब्राउन एल्गी हैं उनका अपने यूज़ करते हैं, आयोडीन उनसे लेते हैं अपने। नेक्स्ट आपने इसमें याद रखना है रेड एल्गी, लाल शैवाल। लाल शैवाल या रेड एल्गी के अंदर कौन सा पिगमेंट पाया जाता है, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल डी पाया जाता है, फाइकोबिलिन्स पाए जाते हैं इसके साथ। रेड एल्गी के अंदर याद रखना है इनमें फ्लैजेला एब्सेंट होते हैं, वैसे ये आपसे पूछा नहीं जाएगा। ये इनमें पिगमेंट पाए गए हैं। रेड एल्गी से अपने को मिलता क्या है, आपने नाम सुना होगा अगार, अगार अगार या अगार मिलता है, वो किससे मिलता है, रेड एल्गी से। एग्जाम्पल ग्रिसलेरिया और जिलेडियम, नोट्सों में मिल जाएगा ग्रिसलेरिया और जिलेडियम। तो ये तीन टाइप के आपने एल्गी याद रखने हैं। नेक्स्ट आप इसमें याद रख सकते हो एक डायटम। ठीक है, नेक्स्ट आप पढ़ सकते हो इसमें डायटम। डायटम में याद रखना कि ये मोस्टली किस प्रकार के होते हैं, ये मोस्टली यूनिसेलुलर ही होते हैं। इनकी जो सेल वॉल है ना, जो मेन आपने याद, इनकी सेल वॉल सिलिका की बनी होती है, या उनकी सेल वॉल में सिलिका प्रेजेंट होती है। ये चीज़ आपने याद रखनी है डायटम के अंदर। ठीक है, और ये किसके, इन्हें अपने गोल्डन ब्राउन एल्गी भी बोलते हैं। डायटम को अपने क्या बोलते हैं, गोल्डन ब्राउन एल्गी भी बोला जाता है। ठीक है, ये इनमें चीज़ें याद रखने वाली हैं। जो लास्ट पांचवा आपने याद रखना है इसमें डाइनो फ्लैजिलेट्स। ठीक है, पांचवा इसके अंदर आपने क्या याद रखना है, डाइनो फ्लैजिलेट्स। डाइनो जो फ्लैजिलेट्स हैं, नाम से ही आपको पता चल रहा है कि इनके अंदर दो फ्लैजेला प्रेजेंट होते हैं। इनमें दो फ्लैजेला क्या होते हैं, इनमें प्रेजेंट होते हैं। दूसरी जो अपने मेन चीज़ याद रखनी है डाइनो फ्लैजिलेट्स के अंदर, कि ये जैव संदीप्ति
ये जैव संदीप्ति उत्पन्न करते हैं। जैव संदीप्ति का मतलब क्या है कि ये जो एल्गी हैं ये रात के टाइम काफ़ी चमकते हैं, ठीक है। मतलब ऐसा लगता है कि जैसे वहाँ पर आग लगी हो, होती आग नहीं है, वो एल्गी ही होते हैं जो रात के टाइम चमकते हैं। तो इसीलिए इन डाइनोफ्लैजिलेट्स को अपने क्या बोलते हैं, फायर एल्गी, ठीक है। फायर एल्गी जिसे अपने हिंदी में बोलेंगे आग शैवाल। ये 3 बातें आपने याद रखनी। डाइनोफ्लैजिलेट्स के बारे में 2 फ्लैजेला प्रेजेंट हैं, जैव संदीप्ति मतलब चमकते हैं ये रात के टाइम, इसी कारण इसे बोलते हैं फायर एल्गी। तो ये अपना एल्गी कंप्लीट हो गया। एल्गी के बाद अपने पढ़ते हैं 4th फंजाई के बारे में। फंजाई जिसे अपने बोलते हैं कवक। जो फंजाई है वो किस प्रकार की है, यूकैरियोटिक है। वो किस प्रकार की है, अप्रकाश संश्लेषी या नॉन फोटोसिंथेटिक है। मतलब उसके अंदर पिगमेंट नहीं पाए जाते, क्लोरोफिल एब्सेंट होता है, वो नॉन फोटोसिंथेटिक है, ठीक है। फंजाई के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, नॉर्मली जो फंजाई है वो किस प्रकार की होती है, मल्टी सेलुलर होती है, मल्टी सेलुलर होती है। लेकिन आपने याद रखना है कि जो फंजाई है, इस फंजाई के अंदर यीस्ट भी आता है। क्या आता है, यीस्ट। और यीस्ट किस प्रकार का होता है, यूनिसेलुलर। इस फंजाई के अंदर आपने याद रखना है, फंजाई के अंदर जो मशरूम भी आता है, मशरूम किस प्रकार का, मल्टी सेलुलर है, नॉन फोटोसिंथेटिक है, यूकैरियोटिक है। लेकिन यीस्ट फंजाई के अंदर ही आता है और वो किस प्रकार का होता है, यूनिसेलुलर होता है। जो फंजाई है, फंजाई की जो सेल वॉल किसकी बनी होती है, फंजाई की सेल वॉल बनी होती है काइटिन की। फंजाई है किस प्रकार की, फंजाई होती है हेट्रोट्रॉफिक, विषमपोषी। ये अपना फूड मटेरियल खुद नहीं बनाते तो किस प्रकार के हो जाते हैं, हेट्रोट्रॉफिक, ठीक है। और ये किस प्रकार में अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं, एज ए पैरासाइट। पैरासाइट का मतलब परजीवी। परजीवी क्या होते हैं, परजीवी ऐसे जीव हैं जो अपना फूड मटेरियल लिविंग ऑर्गेनिज्म से लेते हैं, सजीवों से लेते हैं। या ये अपना लाइफ साइकिल किस प्रकार कंप्लीट करते हैं, एज ए सेप्रोफाइट्स। सेप्रोफाइट्स का मतलब है मृतोपजीवी, मतलब जो सड़े गले पदार्थ हैं वहाँ से ये अपना भोजन लेते हैं। या तो लिविंग ऑर्गेनिज्म से, यदि लिविंग से लेंगे तो पैरासाइट बोलेंगे, यदि डेड से लेंगे तो सेप्रोफाइट्स बोलेंगे। या ये अपना लाइफ साइकिल किस प्रकार कंप्लीट करते हैं, एज ए सिम्बायोन्ट्स। सिम्बायोन्ट्स या सहजीवी के रूप में। सहजीवी का मतलब कि ये जिस ऑर्गेनिज्म से फूड लेते हैं बदले में उसे फ़ायदा भी पहुंचाते हैं, ठीक है। दूसरे से फूड भी ले रहे हैं लेकिन बदले में उसे फ़ायदा भी पहुंचाते हैं। सिम्बायोन्ट्स के लिए आपने एग्जाम्पल याद रखना है, माइकोराइजा। माइकोराइजा, इस माइकोराइजा के बारे में अपने आगे चल के डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें अपने फंजाई के बारे में पढ़नी है, ये सारी चीज़ें। और ये अपना फूड मटेरियल कैसे है, ये खाते नहीं है अपना फूड मटेरियल, उसको एब्जॉर्ब करते हैं, अवशोषित करते हैं। ये चीज़ भी आपने याद रखनी है कि इनके अंदर हिस्टोरिया पाए जाते हैं, चुष्कांग पाए जाते हैं, हिस्टोरिया या चुष्कांग, जिनकी हेल्प से ये अपना फूड मटेरियल एब्जॉर्ब करते हैं। ये चीज़ें आपने याद रखनी है। ये मल्टी सेलुलर होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने इसमें याद रखनी है। नेक्स्ट अपने पढ़ते हैं प्रोटोजोआ के बारे में। लास्ट प्रोटोजोआ। तो प्रोटोजोआ किसके अंदर आते हैं, प्रोटिस्टा के अंदर आते हैं। ये किस प्रकार के होते हैं, फोटोसिंथेटिक या नॉन फोटोसिंथेटिक। तो ये किस प्रकार के होते हैं, नॉन फोटोसिंथेटिक। नॉन फोटोसिंथेटिक मतलब अपना भोजन खुद नहीं बनाते, ऑटोट्रॉफ नहीं होते। किस प्रकार के होते हैं, विषम पोषी होते हैं, हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं। ये चीज़ आपने याद रखनी है। इनका जो मूवमेंट है
जो गमन है वो किसकी हेल्प से करते हैं? फ्लैजेला की हेल्प से। मतलब इनमें क्या पाई जाती हैं? कशाबिकाएँ। या इनमें क्या पाए जाते हैं? सीलिया पाए जाते हैं, सीलिया, ठीक है। या इनमें क्या पाए जाते हैं? स्यूडो, जिसे अपने बोलते हैं, इनके अंदर पाए जाते हैं स्यूडोपोडिया, फुट लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है, स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया क्या होते हैं? पैरों जैसी संरचना होती है, फुट लाइक स्ट्रक्चर। जैसे ये स्यूडोपोडिया किस में पाए जाते हैं? अमीबा के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। प्रोटोजोआ के अंदर ही आपने क्या पढ़ा था? अमीबा पढ़ा था। जो फ्लैजेला है, ये फ्लैजेला किसके अंदर पाए जाते हैं? फ्लैजेला पाए जाते हैं यूग्लिना के अंदर। सीलिया किस में पाए जाते हैं? सीलिया पाए जाते हैं पैरामीशियम के अंदर। तो ये आपने याद रखने कि प्रोटोजोआ प्रोटिस्टा में आते हैं, नॉन फोटोसिंथेटिक हैं, हेट्रोट्रॉप्स हैं, फूड मटेरियल खुद नहीं बनाते। इनमें ये मूवमेंट करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकते हैं। फ्लैजेला यूग्लिना में पाया जाता है मूवमेंट करने के लिए, सीलिया पैरामीशियम में पाया जाता है, स्यूडोपोडिया फुट लाइक स्ट्रक्चर अमीबा में पाई जाती है, ठीक है। ये अपना फूड मटेरियल कैसे लेते हैं? ये नॉन फोटोसिंथेटिक हैं, अपना भोजन खुद नहीं बनाते, तो ये अपना फूड मटेरियल किस प्रकार लेते हैं? जो इनकी कोशिका झिल्ली होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है, उस सेल मेम्ब्रेन के द्वारा ये अपना फूड मटेरियल एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है, भोजन अवशोषित करते हैं। तो ये अपना जो फर्स्ट टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपने पढ़ेंगे सेकंड लेक्चर, सेकंड जो अपना टॉपिक होगा। इसके अंदर इसके नोट्स आपको प्रोवाइड करवा दिए गए हैं। इसी लिंक में एक PDF है जिसके अंदर ये कंप्लीट नोट्स हैं, वो नोट्स पढ़ना डिटेल में है। फिर भी कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। थैंक यू।